स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर राजस्थान की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक नया अभियान लॉन्च किया है। ऑपरेशन गरिमा नाम का ये कैंपेन 16 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को कानूनों की जानकारी दी जाएगी। महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का प्रचार होगा। सरकार का कहना है कि ये अभियान महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद करेगा। पिछले सालों में राजस्थान में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब पुलिस पूरे राज्य में जागरूकता कैंप लगाएगी। बाड़मेर जैसे इलाकों में भी ये अभियान पहुंचेगा, जहां ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाएगा और समाज में बदलाव लाएगा। क्या ये अभियान सच्ची सुरक्षा दे पाएगा? देखते रहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। राज्य सरकार ने 222 रस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इसमें वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त मोहन दान रत्नू को सीएम के ओएसडी बनाया गया है। हाईवे घूस कांड में फंसे पुष्कर मित्तल को भी नई पोस्टिंग मिली। ये फेरबदल प्रशासन को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक चाल बता रहे हैं। जयपुर से लेकर बाड़मेर तक ये बदलाव सरकारी कामकाज पर असर डालेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। क्या ये ट्रांसफर नए युग की शुरुआत है या सिर्फ पुरानी राजनीति? अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में एक खुशखबरी। जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हुआ, जहां 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये अवार्ड दिए। इनमें 66 टीचर्स 3 कैटेगरी से थे और 9 को स्पेशल वर्क के लिए। सीएम ने कहा कि शिक्षक सिर्फ फॉर्मूला नहीं बल्कि जीवन सिखाते हैं। कार्यक्रम में प्रखर राजस्थान 2.0 लॉन्च हुआ, जो शिक्षा को और बेहतर बनाएगा। राजस्थान में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बाड़मेर जैसे जिलों में भी ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं। ये सम्मान मोटिवेशन देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीकानेर में राजस्थान रोजगार नीति 2025 के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श सत्र हुआ। उद्योगपतियों ने सुझाव दिए कि शिक्षा को बाजार की डिमांड से जोड़ा जाए, एग्रो इंडस्ट्री पर टैक्स कटौती हो। नीति ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने पर फोकस करेगी। एक पोर्टल बनेगा जहां नियोक्ता और बेरोजगार मिल सके। बाड़मेर जैसे बॉर्डर इलाकों में ये नीति नए अवसर लाएगी। सरकार बजट घोषणा के तहत ये पॉलिसी ला रही है जो युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी। क्या ये नीति लाखों बेरोजगारों का समाधान बनेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा की दुनिया से एक अपडेट। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों में संशोधन किया। संस्कृत का पेपर अब 4 अप्रैल को होगा, कंप्यूटर साइंस 7 अप्रैल को। क्लास 10वीं एग्जाम 13 मार्च से 4 अप्रैल तक, 12वीं 6 मार्च से 5 अप्रैल तक। स्टूडेंट्स बोर्ड वेबसाइट से नया टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ये बदलाव स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए है, लेकिन तैयारी पर असर पड़ेगा। राजस्थान में लाखों छात्र प्रभावित होंगे, खासकर बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों में जहां रिसोर्सेज कम हैं। टीचर्स कहते हैं अब फोकस रिवीजन पर हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़मेर से स्वास्थ्य की खबर। निशुल्क दवा योजना से सभी दवाइयां मिल रही हैं, तो उपभोक्ता होलसेल भंडार के नाम पर सरकारी दुकानों का आवंटन क्यों? स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये योजना गरीबों को फायदा दे रही है या नहीं। बाड़मेर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग है, जहां दूर दराज इलाकों में डॉक्टर और दवाइयां कम हैं। सरकार कहती है कि योजना से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन लोकल स्टोर ओपन करने से कंपटीशन बढ़ेगा। ये मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का है। क्या सरकार जवाब देगी? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। राज्य सरकार ने 2025 का हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया। 33 पब्लिक हॉलिडेज और 20 ऑप्शनल। इस साल 4 हॉलिडेज संडे पर, 5 शनिवार पर। अप्रैल में लगातार 5 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। बाड़मेर जैसे जिलों में ये कैलेंडर प्लानिंग में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि ये कर्मचारियों की सुविधा के लिए है, लेकिन पिछले साल से 11 कम छुट्टियां मिलेंगी। क्या ये बैलेंस वर्क लाइफ देगा? कर्मचारी खुश हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़मेर की 3 छात्राएं सानिया राजपुरोहित, सुनीता जांगिड़ और उषा सोनी माइनस ने राजस्थान विधानसभा में यूथ पार्लियामेंट में संविधान पर विचार रखे। स्टेट लेवल इवेंट में उन्होंने अधिकार और कर्तव्य पर स्पीच दी। स्पीकर देवनानी ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। ये बेटियां एमबीसी गर्ल्स कॉलेज से हैं और उनका ये कदम महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। बाड़मेर जैसे रिमोट एरिया से निकलकर विधानसभा पहुंचना बड़ा है। ये इंस्पायर करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साइंस की दुनिया से। राजस्थान में नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट।
बाड़मेर में भी असर पड़ेगा, जहां मानसून लेट आया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से मौसम पैटर्न बदल रहा है। इस साल बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फ्लड रिस्क भी बढ़ा। सरकार अलर्ट पर है, लोगों को सावधान रहने की सलाह। ये न्यूज साइंस और पर्यावरण से जुड़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़मेर से हेल्थ और सोशल इशू। पुलिस ने ड्रग्स तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। मुख्यालय के निर्देश पर ये एक्शन हुआ, जो स्वास्थ्य को खतरे से बचाएगा। बाड़मेर बॉर्डर एरिया होने से ड्रग्स प्रॉब्लम बढ़ा है, युवाओं पर असर पड़ता है। सरकार की ये कार्रवाई समाज को साफ रखेगी। क्या ये तस्करी रोक पाएगी? पुलिस कहती है और एक्शन होंगे।